दोस्तों आज 7 जनवरी है और 7 जनवरी के न्यूज़पेपर में जो भी खबरें आपसे रिलेटेड है यानी कि आपके रोज़गार से रिलेटेड है वो खबरें मैं रोज़ाना मॉर्निंग में लाता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि जो भी खबरें आप पेपर में देखते हैं वो आपको यहां पे एक नज़र में देखने को मिल जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआती खबर की ओर बढ़ते हैं और आज पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। जॉब जंक्शन में कुछ खबरों के बात करेंगे जिसमें कि विभिन्न पद पे जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद शिक्षकों के लिए यहाँ पे आवेदनों की स्क्रूटनी चालू हो गई है, जो स्थानांतरण बिहार में शिक्षक का हो रहा है, उससे रिलेटेड है। उसके बाद रेलवे में शिक्षक से रिलेटेड वैकेंसी आई हुई है, उससे रिलेटेड एक यहाँ पे आर्टिकल है। उसके बाद यहाँ पे धरने में विद्यार्थी कम जन स्वराज के लोग अधिक थे, यानी कि बीपीएससी से रिलेटेड एक न्यूज़ है। तो इन सभी खबरों को डिटेल में चर्चा करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले जॉब जंक्शन में देख लेते हैं। जॉब जंक्शन में कुछ जो जॉब के बारे में आए हुए हैं उसके बारे में। 518 पद नाल्को की तरफ से निकले हुए हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव पद के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। एज की हम बात करें 27 से 35 साल रखा गया है। मैक्सिमम एज क्वालिफिकेशन की बात करें, कैंडिडेट के पास रिलेवेंट ट्रेड में डिप्लोमा, आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो कैंडिडेट का सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे होगा और आपके लास्ट डेट 21/1/2025 रखा गया है। और डिटेल के लिए आप इसके वेबसाइट nalco.india.com पर जा सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद 60 पदों के लिए केनरा बैंक के स्पेशलिस्ट ऑफिसर व अन्य पदों के लिए निकली हुई है। एज की बात करें तो ये एज यहाँ पे 35 साल मैक्सिमम रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें, कैंडिडेट के पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन जरूर चेक कर ले। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कैंडिडेट का सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट व इंटरव्यू बेसिस पे होगा और इसका लास्ट डेट आपके 24/1/2025 रखा गया है। इसका जो वेबसाइट है canarabank.com है। उसके बाद यहाँ पे 28 पद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से जूनियर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के लिए निकली हुई है, जिसमें कि 40 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें, कैंडिडेट के पास MBBS MS MD के डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन जरूर चेक कर ले। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कैंडिडेट का सिलेक्शन इंटरव्यू बेसिस पे होगा। इंटरव्यू जो डेट है वो 21/1/2025 से 22/1/2025 है और इसका वेबसाइट है bark.gov.in। 12 पदों के लिए RCIL की तरफ से एक वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि असिस्टेंट मैनेजर व अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। एज की हम बात करें 21 से 30 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट के पास रिलेवेंट ट्रेड में इंजीनियरिंग की डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सिलेक्शन ऑनलाइन एग्जाम व इंटरव्यू बेसिस के पे किया जाएगा। लास्ट डेट आपके 27/1/2025 है। तो ये थी आज के जॉब जंक्शन में कुछ जो जॉब है उसके बारे में, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगली आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो आपके शिक्षकों के आवेदन से रिलेटेड है, जहां पे कि बिहार में बड़े मात्रा में जो है वो शिक्षकों का तबादला होने वाला है। उससे रिलेटेड ये एक न्यूज़ छपी हुई है, जिसमें कहा जा रहा है शिक्षा विभाग ने असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर से ग्रस्त शिक्षकों के तबादले के आवेदनों की स्क्रूटनी शुरू कर दी है। ऐसे आवेदनों की संख्या 760 है। मालूम हो कि विभाग ने आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए 16 पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दी है। स्क्रूटनी शुरू हुई है। इसके बाद गंभीर बीमारी वाले शिक्षकों का आवेदन की स्क्रूटनी होगी, यानी कि पहले रोग से ग्रस्त जो लोग हैं उनकी जो है वो ट्रांसफ़र होगी। अच्छी बात है, कम से कम उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ, और ये ह्यूमन बीइंग नेचर है कि उनको सहूलियत होनी चाहिए, जिसकी संख्या 2579 है। उसके बाद शिक्षा विभाग ने तबादले के लिए कुल 1,90,000 शिक्षकों के आवेदनों को 4 श्रेणियों में बांटा है, जिसमें पहली श्रेणी में 5 कोटि के शिक्षक रखे हैं। इन 5 कोटि में सबसे पहले असाध्य रोग, दूसरे पर गंभीर बीमारी, तीसरे पर दिव्यांगता का आधार पर नियुक्त शिक्षकों को रखा गया है। उसके बाद विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोटिवार शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। विभाग का प्रयास है कि जल्द से जल्द पहली श्रेणी के सभी 5 कोटि वाले शिक्षकों का तबादला किया जाए। तो अच्छी बात है, धीरे धीरे देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, ये भी कन्फर्म है, क्योंकि इनको करना है आपके जो इलेक्शन है उससे पहले, ताकि ये वोट बैंक में कन्वर्ट किया जा सके।
तो अच्छी बात है कम से कम। हालाँकि अभी टाइम है, 7-8 महीना टाइम है इलेक्शन में, लेकिन उससे पहले 7-8 महीना नहीं लगेगा, चूँकि प्रोसेस जल्दी-जल्दी होता है। देखते हैं कि कब तक होता है। फ़िलहाल तो शुरू हो गई है प्रक्रिया, तो आप लोग खुश रहिए और जहाँ भी ड्यूटी कर रहे हैं अच्छे से कीजिए, कोई बात नहीं। समय के साथ सब चीज़ चेंज हो जाता है। चलिए अगली जो है वो न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है शिक्षक से ही रिलेटेड है, लेकिन ये रेलवे के शिक्षक से रिलेटेड है। रेलवे में अपने कुछ विद्यालय होते हैं, वहाँ पे टीचर्स की नियुक्ति होती है, उससे रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने भारतीय रेलवे में रिक्रूटमेंट ऑफ मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी में 1036 रिक्तियाँ पे बहाली होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार से ऑनलाइन वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 फरवरी तक निर्धारित की गई है। इसमें शिक्षकों को लाइब्रेरियन, जूनियर ट्रांसलेटर सहित कुल 16 पदों के लिए रिक्तियां निकाली है। इसके मतलब 16 तरह के पद हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 16 की बात कर रहा है। इसके तहत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी, साइंटिफिक सुपरवाइजर, इकोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग, टीजीटी, चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग, जूनियर ट्रांसलेटर, इस तरह के बहुत सारे तरह के वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर फीमेल के वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर, असिस्टेंट टीचर फीमेल की वैकेंसी है, जूनियर स्कूल के लाइब्रेरी असिस्टेंट, स्कूल व लैब असिस्टेंट, ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट के पदों के लिए भर्ती होगी। सामान्य वर्ग, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपया है। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, महिला और पूर्व सैनिक के लिए 250 रुपया का भुगतान करना, और ये भी पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। तो ये थी आपके रेलवे से रिलेटेड एक न्यूज़ जो कि रेलवे में वैकेंसी निकली हुई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, बीपीएससी से रिलेटेड है, और अगली खबर में ये धरने पे विद्यार्थी कम जन स्वराज के लोग अधिक थे, ऐसा कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। कल आपको पता है कि प्रशांत किशोर जो कि आपके हक के लिए लड़ रहे हैं, देखिए इसमें भी बहुत सारे तरह के राजनीतिक हो रही है, उनके वैनिटी बांध के बारे में। भाई हम लोग विद्यार्थी हैं, कोई भी आ जाए, इवन मैं बात कर रहा हूँ कि आपके तेजस्वी भी आ जाएँ, पप्पू जी भी आ जाए, कोई भी आ जाए, तो हम अगर कोई भी आ जाए तो हमें ये नहीं देखना चाहिए वो क्या राजनीति कर रहे हैं। कम से कम हम लोग का फ़ायदा हो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। पहले तो कोई नेता भी नहीं आता था, पहले जब हम लोग प्रदर्शन करते थे कोई नेता नहीं आता था। अब देखते हैं कि रोज़गार के मुद्दे पे लोग एक्टिव हो गए हैं, तो बहुत सारे नेता अब आने लगे हैं। तो कम से कम उसको हाईलाइट कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई वैनिटी बांध के बारे में पूछ रहा है कि कितने करोड़ का है, कोई ये कह रहा है कि कंबल बांट रहा है। भाई जो भी पब्लिक फिगर बनता है उसको क्रिटिसाइज मिलती है। आप देखिएगा मोदी जी को सबसे ज़्यादा गाली पड़ता है, राहुल गांधी जी को सबसे ज़्यादा गाली पड़ता है, नीतीश कुमार जी को सबसे ज़्यादा गाली पड़ता है, आप देखिए तेजस्वी जी को। तो जो भी पब्लिक फिगर बनता है उसको गाली पड़ते हैं, चूँकि उसके विरोध में पहले लोग उतरते हैं, समर्थन में बाद में लोग उतरते हैं, क्योंकि उनको लगता है अब ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जलन वाली भावना। हालाँकि हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, गाली देना चालू कर देते हैं, क्रिटिसाइज़ करना चालू कर देते हैं। जबकि अच्छे कामों को अगर आप अच्छे नज़र से देखेंगे ना, तो आपका भी अच्छा होगा, चूँकि वो पॉजिटिव माइंड आपको पॉजिटिव रखेगा। आप हमेशा नेगेटिव सोचिएगा तो वो नेगेटिव रखेगा आपको। हालाँकि छोड़िए वो सब अलग बात है। चलिए देख लेते हैं इस पे क्या कह रहा है। प्रशासन ने दावा किया है कि गांधी मैदान अनशन स्थल पर बैठे लोगों में ज़्यादातर जन स्वराज पार्टी से जुड़े लोगों की संख्या अधिक थी। कल 43 लोगों को घटनास्थल से हिरासत में लिया गया और पूछताछ में ज़्यादातर लोग पार्टी से जुड़े होने की बात बताई। इसमें छात्रों की संख्या बहुत कम है। कई लोग ऐसे भी हैं जो कि निजी कंपनी में काम करते हैं, जिनका बीपीएससी से कोई लेना देना नहीं, जबकि कोई ऐसा लोग भी मौके पर मौजूद थे जो बुलावे पर आए थे। उधर डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा है कि 12 वाहनों को उस समय जब्त किया जब प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था। ये वाहन उनकी एम्बुलेंस के पीछे थे और रोकने का प्रयास कर रहे थे। इसके अलावा 2 ट्रैक्टर और एक वैनिटी वैन को भी जब्त किया गया। पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर गर्दनीबाग धरना स्थल चिन्हित है। गांधी मैदान में प्रतिबंधित इलाके से हटाने के लिए 2 बार नोटिस दिया जा चुका है, पर्याप्त समय भी दिया गया, इसके बावजूद वो नहीं हट रहे थे, इसलिए सोमवार को तड़के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यदि दोबारा गांधी मैदान में धरना देने का प्रयास करते तो कड़ी कार्रवाई होगी। कहा कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, इसलिए बेहतर हो कि इस मामले में जिसे भी कुछ कहना है वो न्यायालय के समक्ष कहे। तो अब ये कह रहे हैं कि चलो मामला न्यायालय
न्यायालय में चला गया है, तो अब हड़ताल प्रदर्शन जो भी है वो बंद करो और अपना बोरिया बिस्तर बांधो और गर्दनी बाग में बैठे रहो। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो चलती रहेगी, देखते हैं। नेताओं का ये सब तो चलता रहता है, मैं भी कहता हूँ नेताओं का चलता रहता है, लेकिन अगर नेताओं का ये सब चल रहा है आपके विषय में, तो आपको सपोर्ट करनी चाहिए, मुझे यहाँ तक जहाँ तक लगती है। कम से कम अगर आप वहाँ पे फिजिकली ना जाके कम से कम डिजिटली, हाँ, जो भी न्यूज़ आती है उसको क्रिटिसाइज़ कीजिए, जो कि गलत न्यूज़ होती है, और जो अच्छी न्यूज़ होती है उसको स्प्रेड कीजिए। तो आशा करते हैं आप चीज़ों को समझे होंगे, और इसी तरह वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मॉर्निंग में जितने भी आपसे रिलेटेड रोज़गार से समाचार होंगे सभी आपको मैं मॉर्निंग में ही दे दूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।